क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का सामना किया है जहां कदम रखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जहां हर चीज आपको एक अजीब सा सन्नाटा महसूस कराए? ये कहानी मेरे कॉलेज के हॉस्टल की है, जहां एक रहस्यमयी कमरे ने मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय लिखा। क्या वो सिर्फ मेरी जिज्ञासा थी, या मैंने सच में किसी अनदेखे साए का सामना किया? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डर का सफर पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मुझे भूत प्रेत और अनदेखी ताकतों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एनआईटी इलाहाबाद के टैगोर हॉस्टल के कमरा नंबर 81 की, जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेमेस्टर शुरू ही हुआ था और मैं एनआईटी इलाहाबाद के टैगोर हॉस्टल में रह रहा था। कुछ ही दिनों में एक अफवाह पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। तीसरे फ्लोर के आखिरी विंग का कमरा नंबर 81 पिछले 2 सालों से सील था। कहते थे कि वहां एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसने प्यार में धोखा मिलने के बाद पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद से उस कमरे में कोई नहीं गया। हालांकि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन कमरे के बारे में सुनते ही मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मेरा कमरा भी तीसरे फ्लोर के पहले विंग में था और वॉशरूम जाते समय मुझे उस कमरे की खिड़की दिखती थी। हर रात जब हॉस्टल में सब सो जाते, मैं उस कमरे की ओर झांकने की कोशिश करता। खिड़की के छोटे से छेद से मैंने कई बार देखा, लेकिन अंदर कुछ खास नजर नहीं आया। एक टूटा हुआ पंखा, उलटी पड़ी चारपाई और एक मोबाइल चार्जर दीवार पर लटका हुआ। एक दिन दोपहर में मैंने फिर से झांका। कमरा बिल्कुल स्थिर और खाली नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा सन्नाटा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक रात करीब 2 बजे मैं वॉशरूम गया। वापस आते समय मुझे प्यास लगी तो मैं पानी भरने के लिए दूसरे विंग की ओर गया। तीसरे विंग के पास पहुंचते ही मेरी नज़र कोने में बैठे एक लड़के पर पड़ी। हल्की रोशनी में उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात को हॉस्टल में कोई जागा नहीं रहता था। मैंने ध्यान से देखा। वह लड़का मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक थी। मैंने नज़रें हटा लीं और पानी भरने चला गया, लेकिन वापस आते समय मैंने फिर उसकी तरफ देखा। अब वह हल्का सा हिला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अपने कमरे में लौटकर मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसकी आंखें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसके पैर नहीं थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं ठंडे पसीने में भीग गया। मुझे लगा शायद ये मेरी जिज्ञासा की सज़ा है। मैंने मन ही मन माफ़ी मांगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में है। उस घटना के बाद अगले 3 दिनों तक मेरे कमरे में अजीब चीज़ें होने लगीं। रात को ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो। कई बार ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। तीसरी रात जब मैं गहरी नींद में था, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की के पास वही लड़का खड़ा है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगले दिन मैं बीमार पड़ गया। तेज बुखार ने मुझे चारपाई पर गिरा दिया। मैंने 3 दिन तक किसी से बात नहीं की। 3 दिन बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने अपने सीनियर से बात की। उसने कहा, तुमने जो देखा वो पहली बार नहीं हुआ। उस लड़के की आत्महत्या के बाद कई लोगों ने उसे देखा है। उसी वजह से वो कमरा बंद है। उसने मुझे यह भी बताया कि वह लड़का बहुत शांत और शर्मीला था। उसकी आत्महत्या ने सबको हिला दिया था। 4 साल बाद दिल्ली में गेट की तैयारी करते समय मैंने इस घटना को भुला दिया था, लेकिन एक रात जब मैं और मेरा दोस्त कॉलेज की बातें कर रहे थे, उसने कहा, क्या तुझे टैगोर हॉस्टल का वो कमरा नंबर 81 याद है? मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, एक बार मैंने वहां कुछ देखा था। एक लड़का बिना पैर के जो मुझे घूर रहा था। उसकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने जो देखा था वह सिर्फ हमारा भ्रम नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीज़ें हमारे समझ से परे होती हैं।
जिज्ञासा कभी कभी हमें ऐसी सच्चाइयों के करीब ले जाती है जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।